परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है और उसका नाम ओम है। इस प्रकार योग शास्त्र ने परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए विशेष रूप से कहा है। इस प्रकार ये धारणा बनी। फिर जो धारणा परिपक्व हो जाए तो फिर अपने लक्ष्याकार ध्यान हो और ध्यान धीरे धीरे ऐसी एकाग्रता को प्राप्त हो जाए जैसे 1 करोड़ आदमी एक लाइन में खड़े हैं, वैसे वृत्तियां एक के पीछे एक के पीछे एक अपने लक्ष्य के पीछे खड़ी हो जाए डामाडोल नाव में। आगे एक, फिर उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे एक, वही उसी लाइन में उसी लक्ष्य में वृत्ति खड़े हो जाएं। इसका नाम एकाग्रता है, इसका नाम ध्यान है। और धीरे धीरे पहले सविकल्प ध्यान हो, सविकल्प समाधि हो और धीरे धीरे निर्विकल्पता प्राप्त हो गई। और इसका फल है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय दृष्टा देखने वाला अपने स्वरूप में स्थित होता है जब निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है। तो इस प्रकार से इस योग का भी जो भद्दा रूप संसार में प्रचारित हुआ है उससे योग की बड़ी बदनामी हुई है। और कोई ये समझता है कांच के टुकड़े चबाना योग है, कोई ये समझता है लोहे के टुकड़े चबाना योग है, कोई ये समझता है सिर के बल खड़े हो जाना योग है। और तरह तरह की प्रक्रियाओं को योग का नाम देकर जो योग परमात्मा से मिलाने वाला है, जो योग अपने स्वरूप में ले जाने वाला है, जो योग कल्याणकारक है, वो योग एक शरीर मात्र की प्रक्रिया बनकर रह गया है। और योग का अर्थ लोग यही समझते हैं और इसी से लोगों का आकर्षण होता है योग की ओर को। तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, तुम 20 साल ज्यादा जियोगे, तुम 50 साल ज्यादा जियोगे, तुम्हारा ये पेट अंदर चला जाएगा, तुम्हारा सीना ऊपर आ जाएगा, तुम्हारा सिर आसमान में पहुंच जाएगा। बिना बात की बातें। पेट अंदर चला गया तब क्या है, बाहर निकल आया तब क्या है। एक आदमी कह रहा था, स्वामी जी आपका पेट बहुत बड़ा है। मैंने कहा तुम्हारे कितने पेट है मालूम है? तुम्हारा पेट, तुम्हारी घरवाली का पेट, तुम्हारे बच्चों का पेट, तुम्हारी जमाई का पेट, तुम्हारी बेटी का पेट, ये सब पेट मिला के मिलाओ, मेरे पेट से जो है ना बड़े। मेरे पास तो सिर्फ एक ही पेट है, उसे देख के तुम्हें ये लगता है कि बहुत बड़ा पेट है। स्वामी जी अंदर की तरफ जाना चाहिए। अरे अंदर की तरफ पता क्या लगेगा कि पेट रहेगा अगर अंदर की तरफ चला गया? पता तो लगना चाहिए कि पेट जो है वो कैसी चीज है। तो इस प्रकार से लोग तरह तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं। अरे बात तो ये है भाई, चाहे नाव मोटी हो चाहे पतली हो, और चाहे नाव सोने की हो और चाहे काष्ठ की हो, जो पार ले जाए वही नाव अच्छी, और जो पार न ले जाए वो कैसी ही नाव हो किसी काम की नहीं। तो इस प्रकार से उस नाव को किनारे पर ही मालिश पालिश करते रहिए, उसको आगे मत ले चलिए जल में और किनारे पर मत पहुंचाइए। तो ये तो शरीर की ही पूजा है, आत्मा तो बहुत दूर की चीज है। तो आम आदमी शरीर को मैं समझकर ये साधना में भी डूबा रहता है और इस शरीर की मैं से ऊपर नहीं उबरता है। और इसी प्रकार किसी ने बहुत हिम्मत की तो वो जीव को मैं समझता है। जीव का तात्पर्य जिसके साथ अंतःकरण शामिल है, माने सूक्ष्म शरीर जिसके साथ शामिल है, कारण शरीर जिसके साथ शामिल है, और जो स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और कर्मों का फल करता है और भोगता है, कर्म कर्तृत्व और भोक्तृत्व जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा जो जीव भाव है और मुक्ति हो करके यूं सोचता है कि मुक्ति में वहां लड्डू पेड़े मिलेंगे वो जाके खाऊंगा, बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास बैठूंगा और गोलोक में कृष्ण भगवान के साथ गाय चुवाया करूंगा, साकेत में भगवान श्री राम के दरबार में खड़ा हो जाऊंगा, बुद्ध लोक में बुद्ध के सामने लेक्चर सुनूंगा, ऐसी अपनी अपनी देवताओं की कल्पना करके ये जो जीव भाव है ये भी सीमित में और जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से युक्त में है और जो अविद्या को लेकर में बना हुआ है, ये जो जीव भाव है इससे भी व्यक्ति छुट्टी नहीं पा पाता है। और सारी जिंदगी मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, सूक्ष्म शरीर को मैं समझकर, यहां नहीं उधर चलिए, सूक्ष्म शरीर को मैं समझकर या फिर स्थूल शरीर को मैं समझकर तब गड़बड़ होती है और इसी को लिए रहता है। वेदांत तो साफ कहता है न तो सूक्ष्म शरीर है, न तो कारण शरीर है, न तो स्थूल शरीर है, न इनके धर्म है। और इनके धर्म नहीं तो सारी अलाएं बलाएं अपने साथ इनके साथ चली गई। फिर यूं थोड़े ही पूछेगा
क्यों स्वामी जी कुछ अगर वो ताली वाली अगर अपने पास न रखी जाए तो गुजारा कैसे होगा? क्यों स्वामी जी कुछ पैसा वैसा बैंक में न रखा जाए तो कैसे गुजारा होगा? क्यों स्वामी जी ये न किया जाए वो न किया जाए? ये सब चीजें आप जो हैं शरीर को लेकर ख्याल कर रहे हैं। कुछ आत्मा की बात भी सोचिए। जब आत्मा की बात है तो किसका पैसा और किसके पास, किसकी चाबी और किसके पास, किसकी संतान और किसका बाप, ये सब बातें नीचे रह जाती हैं। तो थोड़ा अपने आप में आइए और ये नशा उतरने दीजिए। इससे ही ऊपर उठ के नहीं देते हो, या तो ये समझ लेते हो बहुत लोगों की सुन सुन के तुम्हें इस शरीर से और जीव भाव से उबरने ही नहीं देते। एक खास वेश, एक खास भाषा, एक खास तिलक, एक खास चीजें जो शरीर के साथ संबंध रखती हैं, उन्हीं में तुम्हें सारी जिंदगी फंसा कर रखते हैं। और मैं शरीर नहीं हूं इस भावना को तुम में जगने ही नहीं देते। मेरे मित्रों, जरा इस शरीर से ऊपर उठ के देखिए और देखिए कि जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये प्रारब्ध के अनुसार शरीर चल रहा है और मैं इसका तमाशा देखने वाला हूं। आई एम सीयर नो डूअर, मैं करने वाला नहीं हूं, सिर्फ देखने वाला हूं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो शरीर चाहे राजगद्दी पर बैठा हो और शरीर चाहे भिक्षा मांग रहा हो, ये इसकी प्रारब्ध है। मुझ आत्मा का इससे क्या लेना देना है? लाभ और हानि ये दोनों ये भी शरीर के साथ संबंध रखते हैं। मुझ आत्मा का लाभ और हानि से क्या लेना देना? जन और वन एकांत में रहता है तो शरीर रहता है, जंगल में रहता है तो शरीर रहता है। मुझ आत्मा का इससे क्या लेना देना? अपने आप के निर्विकल्प भाव में विराजमान होना। अपने आप के निर्विकल्प का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल कुछ बिना विचारे विचार वाले को देखता रहे। विचार वाला कौन है? मन है। सारे विकल्प मन में है, इस मन के विकल्पों को देखता रहे और देखे ये मुझ में नहीं। एक साधना लोग करने जाते हैं, कोई गोविंद का नाम के महान पुरुष हैं, वो साधना कराते हैं और साधना कराते हुए वो एक बात बताते हैं, विपश्यना। बौद्ध धर्म में एक शब्द है विपश्यना, शायद लोगों की समझ में ना आया हो। ये उनकी साधना बौद्ध धर्म से प्रेरित है, बौद्ध धर्म को मानने की वजह से। वो बर्मा में बहुत दिनों रहे और बर्मा से बौद्ध धर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने ये विपश्यना का शब्द प्रयोग किया है। लेकिन विपश्यना और दृष्टाभाव ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। दृष्टाभाव माने देखना और विपश्यना माने अलग बैठकर देखना, वही दृष्टाभाव है। दृष्टा भी अलग होता है, अलग बैठ के देखता है, क्योंकि दृष्टा की परिभाषा है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये दृष्टा साक्षी है, अलग से देखने वाला है, केवल है, निर्गुण है। ये दृष्टा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है। तो आप अपने आप को जो हैं वही महसूस कीजिए कि मैं साक्षी हूं, चेतन हूं, केवल हूं, निर्गुण हूं, निर्विकल्प हूं, और अपनी सीट पर बैठ जाइए। और फिर जो कुछ हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, विकल्प जितने हैं, संकल्प विकल्प ये मन में हो रहे हैं, जितने निश्चय है वो बुद्धि में हो रहे हैं, जितने चित्त हैं वो चिंतन चित्त में हो रहे हैं, और मैं हूं का भाव ये अहम में हो रहा है। इसी प्रकार से ज्ञानेन्द्रियों के धर्म, कर्मेंद्रियों के धर्म, प्राण के धर्म, शरीर के धर्म और संसार के धर्म अपनी अपनी जगह पर बरत रहे, और आप अपने आप में साक्षी भाव आपका हो, आप हैं ही साक्षी। और इस भाव में ये देखिए कि ये सब अलग हैं, मैं अलग हूं। इसका नाम विपश्यना है, विशेष रूप से अलग होकर बैठकर देखना। और यही भाव साक्षी भाव है कि अपने आप को शुद्ध निर्विकल्प सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव करते हुए शरीर की प्रक्रियाओं से अपने को अलग अनुभव करें। शरीर एक तमाशा है, उसका बालकपन भी होगा, बुढ़ापा भी होगा, जवानी भी होगी, जैसा शरीर का धर्म है, बीमार भी होगा, स्वस्थ भी होगा। उसी तरह से प्राण के धर्म में भूख भी होगी, प्यास भी होगा, कभी सुष्ठु भी होगा, कभी दुष्टु भी होगा, कभी बीच में भी रहेगा। वैसे ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां उनके अपने धर्म हैं, कभी ठीक काम करेंगी, कभी कम काम करेंगी, कभी बिल्कुल काम से विरहित हो जाएंगी,
इन सारी स्थितियों को जहां है वहीं देखिए और अपने आप में केवल दृष्टाभाव में देखने वाला हूं। देखने वाला शरीर नहीं है, देखने वाली ज्ञानेन्द्रिय नहीं, देखने वाली कर्मेंद्रिय नहीं, देखने वाला प्राण नहीं है, देखने वाला अंतःकरण नहीं है, देखने वाला केवल मैं हूं, दृष्टा केवल मैं हूं, साक्षी केवल मैं हूं। इस भाव में विराजमान होकर हर प्रक्रिया को देखते जाइए और देखने का मतलब अपने से अलग समझिए। देखने का मतलब अपने साथ जोड़ना नहीं है, अपने से अलग समझिए और ये अनुभव कीजिए कि ये अलग है और मैं अलग हूं। इस प्रकार से ये जो बात अगर समझ में आ जाए तो स्वराज्य है, ये भी शरीर के साथ संबंध रखता है, भिक्षा है, ये भी शरीर के साथ संबंध रखती है, लाभ हानि है, इसका मन के साथ संबंध है, जन और बन का रहना है, ये भी शरीर के साथ संबंध रखता है। आत्मा तो निर्विकल्प है, जो अपने निर्विकल्प स्वभाव को अपने आप में अनुभव करता हुआ विराजमान है, न विशेष वस्ति योगिनः। ऐसे अपने आप को समझने वाले योगी के लिए कोई विशेष बात नहीं है। राज्य मिल गया तो वैसा ही, भिक्षा मिल गई तो वैसी ही, लाभ में रहे तो ऐसे ही, हानि में रहे तो ऐसे ही, अपने आप में ये बात। प्लस और माइनस संसार के खेल में है, खेलने वाले में नहीं है। खेलने वाला मान लेता है कि प्लस माइनस मुझ में है, पर प्लस और माइनस दोनों संसार में है। खेलने वाला तो प्लस माइनस से खेल रहा है। और यहां तक की बात है, बादशाह जितने हिस्सा मोहरे मेरी शतरंज की, बादशाह जितने हिस्सा मोहरे मेरी शतरंज के, खेलता हूं खेल में इनसे सुलह और जंग के। जैसे कोई शतरंज में खेलता है, बादशाह भी होता है उसमें, वजीर भी होता है उसमें, सिपाही भी होते हैं उसमें, घोड़े भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं, उनसे जैसे कोई खेलता है उसी तरह से मैं भी खेल रहा हूं। संसार की बाजी बिछी हुई है और इसके अंदर बादशाह ये भी मेरी शतरंज के मोहरे, मंत्री ये भी मेरी शतरंज के मोहरे, प्यादे ये भी मेरी शतरंज के मोहरे हैं। इस तरह से बादशाह जितने हैं सब मोहरे मेरी शतरंज के। खेलता हूं खेल में, कौन से? सुलह के और जंग के। कभी संधि का खेल होता है, कभी जंग का खेल होता है। ये खेल में होता है, स्वरूप में नहीं होता। तो जो इसको खेल में समझता है, स्वरूप में नहीं समझता, वो ज्ञानी है। और जिसको स्वरूप में समझता है और सारे ड्रामा को अपने में घुसेड़ लेता है। एक बार ऐसा हुआ, फिर मैं सुनाता हूं, ये कहानी बार बार सुनाता हूं। राणा प्रताप बना हुआ था एक लड़का, एक आदमी, और राणा प्रताप का ड्रामा करते करते जब ड्रामा पूरा हो गया तो स्टेज मैनेजर ने कहा, सब अपने आभूषण, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र उतार के रख दें, खेल पूरा हो गया है और अपने अपने घर जाएं। जब स्टेज मैनेजर ने ऐसा कहा तो वो जो था राणा प्रताप बना हुआ था, उसमें राणा प्रताप पना अंदर घुस गया और वो कहने लगा, मैं राणा प्रताप, ये मेरा भाला, ये मेरी ढाल, ये मेरी तलवार, ये मेरे वस्त्र, ये मेरे मुकुट और ये सब चीजें कौन मुझसे रखवा सकता है? आए मेरे सामने। भाला उठा लिया। स्टेज मैनेजर समझदार था, कहने लगे, हुजूर धन्य हो आप राणा प्रताप, भाला आपका, ढाल आपकी, तलवार आपका, आभूषण आपके और ये सब कुछ आपका, आप तशरीफ ले जाइए। वो उनके समेत ही स्टेज से उतर के चला गया। राणा प्रताप बना बनाया ही पहुंचा बस अड्डे पर। बस वाले ने कहा, कंडक्टर ने, लाओ टिकट लो। कहने लगे, मैं राणा प्रताप, मेरी बस, मेरे तुम नौकर, मैं टिकट लूं? ये भला नहीं दिखाई देता? वो समझ गया कि नशा हो रहा है। कहने लगे, हुजूर हम आपके खादिम, नौकर, सेवक, ये बस आपकी, बैठिए, विराजिए। बिठा लिया। और जब घनघोर जंगल आया, हाथ मारा, हाथ नहीं दिखता था, अंधेरा ही अंधेरा था। कहने लगे, हुजूर आपका चित्तौड़गढ़ आ गया है, अब तशरीफ ले जाए। अंधेरे में उतार दिया और धक्के खाता फिर। तो इतनी सी तो बात बता रहे कि राणा प्रताप पना बाहर बाहर रखो, इसको अंदर घुसेड़ोगे तो इस तरह से अंधेरे में धक्के खाने पड़ेंगे, जैसे उस राणा प्रताप के साथ हुआ, जिसने उस खेल को, उस ड्रामा को अपने अंदर ले लिया
तो ये जो तुम कर रहे हो सब ड्रामा ही है। मां पने का, बाप पने का, बेटी पने का, बेटे पने का, राजा पने का, रंक पने का, सन्यासी पने का, गृहस्थी पने का, ये सारे का सारा ड्रामा है। और इस ड्रामा को बाहर बाहर ही रहने दीजिए। अंदर से तो अपने आप को देखिए कि मैं ड्रामा खेलने वाला इस ड्रामा से अलग हूं, ड्रामा से मेरा कोई संबंध नहीं है। अंदर से निर्विकल्प नारायण हूं, अंदर से शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। अगर ये बात बनाए रखोगे तो फिर फजीती होने वाली नहीं तो ड्रामा से तो कभी भी निकाले जा सकते हो। 2 घंटे का ड्रामा होगा, 4 घंटे का ड्रामा होगा, कभी ना कभी तो ड्रामा छोड़ना ही पड़ेगा। और तुम ड्रामे को सत्य मानोगे ना, और जब ड्रामा छोड़ना होगा फिर रोओगे कि जी स्वामी जी वो मेरा राज्य कहां गया, वो मेरी ढाल, वो मेरी तलवार कहां गई, वो मेरा कड़कना, वो लोगों के ऊपर मेरा रौब कहां गया। अरे मूर्खानंद, वो ऊपर से धारण किया हुआ था, ड्रामा मात्र था, उसे तू बाहर ही बाहर समझता ना। तू अब अंदर लेके बैठ गया तो अब उसका दुख भी हो रहा है। इसलिए अंदर से तो बिल्कुल तुम अपने आप को जो हो वही महसूस करो। अपनी वास्तविकता को क्यों भूलते हो? अब ये थोड़े कि जामवंत बना हुआ है तो फिर घर में आएगा तो भी जामवंत रहेगा। अरे रामलीला में ही तो जामवंत है। जब घर आएगा तो वो जामवंत का ड्रेस उतार के एक तरफ रखेगा और जो रामलाल है, श्यामलाल है, वही रहेगा। उसी तरह से ये जो जामवंत बने हुए हो ना रामलीला में, इसको बाहर बाहर ही रखो। तुम तो इसे लेके हमारे पास आते हो, स्वामी जी मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता तो न सुनने दे, तू उसकी मत सुने, हिसाब बराबर। एक टीचर पढ़ा रहा था और लड़के जो थे बड़े ऊटपटांग थे, तो किसी ने कहा मास्टर जी ये लड़के तो आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं कि मैं ही कौन सी इनकी सुन रहा हूं, ये मेरी नहीं सुन रहे, मैं इनकी नहीं सुन रहा हूं। तो तुझे इस बात का क्या दुख है कि लड़के तेरी नहीं सुन रहे? सुने तो उनका एहसान, और नहीं सुने तो न सुनने दे, कोई बात नहीं। तू ये समझ के ये मेरे बाप हैं, लड़के ने समझना ही तो है, काम ही तो चलाना है। तो इस तरह से हम लोगों को ये ड्रामा सत्य लगता है, और इस ड्रामा की वास्तविकता को, जो वास्तव में ड्रामा ही है, अगर हम समझ लें में तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि साहब वो दिन याद आते हैं, वो चीजें याद आती हैं, वो बहारें याद आती हैं। अरे बाहर तो आने के लिए और जाने के लिए। तुझे पता है बाहर का मतलब क्या होता है? जो आती है और जाती है उसका नाम क्या है? बाहर है। हर बाहर के साथ खिजा है और हर खिजा के साथ बाहर है। माने बसंत के साथ पतझड़ है और पतझड़ के साथ बसंत है। फूल के साथ कांटे हैं और कांटे के साथ फूल हैं। ये द्वंद्व है संसार। ब्रह्मा जी ने जो कुछ जन्मा है अब जोड़े से जन्मा है, तो तू इसका तमाशा देख। लेकिन लोग बाग इस बात को न मान के वही बात फिर यहां ले आते हैं, कहते हैं स्वामी जी आपकी बात कैसे घटे। मैंने कहा मैं घटाने को थोड़ा ही कह रहा हूं, मैं तो समझने को कह रहा हूं। न घटाओ न बढ़ाओ, न घटाओ न बढ़ाओ, जो घटने वाली चीज है सुनो। देखो तुमने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, एलजेब्रा में एक बहुत बड़ी फिगर होती है, अर्थमेटिक में भी होती है। उस फिगर को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो। जब उसको सॉल्व किया जाता है ढंग से, तो वो कटते कटाते एक दूसरे से आखिर में या तो 0 आता है या 1 आता है। उस फिगर में, इतनी लंबी फिगर में जब वो सॉल्व की जाती है या तो 1 आता है या 0 आता है। वैसे ही आपको जो संसार की फिगर मिली है ना, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, घरवाला घरवाली और मालिक मिल्कियत, ये इतनी लंबी फिगर है। इसको सॉल्व करो और तुम सॉल्व करके देखो तो आखिर में 1 निकलेगा। आखिर में क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। और कैसे निबट जाएंगे? चाचा से चाची कट जाएगी, दादा से दादी कट जाएगी, नाना से नानी कट जाएगी, और आपस में एक दूसरे को या तो डिवाइड होके निपटा देंगे और या फिर माइनस होके निपटा देंगे। और माइनस और डिवाइड 2 चीजें ऐसी हैं जो संसार के इस इतने लंबे अस्तित्व को छांट देते।
डिवाइड करना और माइनस करना ये ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे माइनस और डिवाइड इस संसार को छांट देते हैं। और आप देख लो घर में हर जगह डिवीजन है। लड़की आती पहले है, चूल्हा अलग पहले लाती है, आती बाद में है, चूल्हा पहले अलग लेके आती है कि मेरी मां ने ये अलमारी मेरे लिए दी है, मेरी मां ने ये कपड़े मेरे लिए दिए हैं, मेरी मां ने ये तपीली मेरे लिए दी है, और ये सब चीजें अलग होने के लिए दी हैं। तो इस तरह से जो डिवाइड है, डिवीजन है, और एक दूसरे में से माइनस करने का, मेरा बंटवारा करो, मेरा बंटवारा करो, पिताजी मेरा बंटवारा करो, ये जो माइनस करना है, ये जो माइनस है और ये जो डिवीजन है, आखिर में आदमी के पास कुछ नहीं छोड़ता, और आखिर में अपने आप के सिवाय आदमी यहां से कुछ नहीं लेके जाता, सब माइनस और डिवीजन में चला जाता है। अब यूं नहीं सोचते कि भाई चलो बाबा को भी थोड़ा सा दे दो, इसको भी जरूरत है बुढ़ापा है। नहीं नहीं पिताजी, आप भी बांटे गए, 2 महीने वहां रोटी खाना, 2 महीने वहां रोटी खाना, 2 महीने वहां खाना, और सब सारी संपत्ति बांटी गई और आप भी बांटे गए। अब बेचारा फुटबॉल की तरह से कभी इधर कभी इधर कभी इधर 2-2 महीने के लिए दरवाजे पर नारायण हरि करता फिरता है। तो इस प्रकार से इस संसार का खेल है ही ऐसा, ये संसार का खेल है ही ऐसा कि यहां पर निकलता कुछ नहीं है, निकलता एक ही है, और वो है जो रोज बताते हैं। इस बात को पहले ही समझ के रहो कि एक ही है, और बाकी सब एक के साथ वैसे ही फिगर लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है, पर वास्तव में है कुछ नहीं। ये फिगर सब आपस में कट जाने वाली है, या डिवाइड हो जाने वाली है, और या फिर माइनस हो जाने वाली है, कुछ निकलने वाला नहीं। इस प्रकार से जिसने इस बात को देखा है वो इस तमाशे को अलग से देखता है, और वो समझता है धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये सब चीजें जिन विचारों में अधूरापन है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, वो धर्म का पालन करें। जिनको परलोक चाहिए वो धर्म पालन करें, ये लोग जिनको चाहिए वो अर्थ संग्रह करें, जिनको भोग चाहिए वो काम पालन करें, जिनको मुक्ति चाहिए वो विवेक ग्रहण करें। परंतु यहां तो सारा काम हुआ पड़ा है, यहां तो सारा काम हुआ पड़ा है। जिसका सारा काम हुआ पड़ा है, न उसके लिए धर्म, न उसके लिए काम, न उसके लिए अर्थ, न उसके लिए मोक्ष। अरे भोजन रखा है भूखों के लिए है, छके हुओं के लिए थोड़ा ही। छके हुए अगर खाने वालों को देख के दुखी हो रहे हैं कि ये खाए जा रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं, तो भूखा है तो भी बैठ के खा ले। और अगर तू छका हुआ है तो फिर खाने दे, तुझे देख के क्या दुख हो रहा, तू तो खा चुका है। वैसे ही जो छक गया है उसको संसार को देख के कोई दुख नहीं होता, उसको इतने मिल गए, उसको इतने मिल गए, उसकी मर्यादा वहां पहुंच गई, उसकी मर्यादा वहां पहुंच गई, उसका सम्मान वहां पहुंच गया, उसका सम्मान वहां पहुंच गया। अरे भाई, जिनको भूख है उनको भोजन मिल रहा है, तू अगर छक गया है तो तमाशा देख, और नहीं छका है तो तू भी आ जा मैदान में, तू भी खाना शुरू कर दे, खाना तो रखा हुआ है। इस प्रकार जो छक गया है, जो पूर्ण हो गया है, जिसमें परिपूर्णता है, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम, अर्थ इत्यादि मोक्ष इत्यादि कुछ भी नहीं। इदम कृतम इदम नेति, ये मेरे से हो गया, ये मेरे से नहीं हुआ, ऐसे द्वंद्व उसको कभी नहीं सताते। जो हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ वो भी ठीक है, इस होने से भी मेरा संबंध नहीं है और न होने से भी मेरा संबंध नहीं है। ये प्रारब्ध शरीर को अगर होने के लिए कर रही है, हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो ठीक है। ऐसा द्वंद्वों से मुक्त योगी, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इस बला से जो युक्त योगी है वो परिपूर्ण अपने आप में अंदर से संतुष्ट है। परंतु कई लोग ऐसे हैं, अजी हमने तो कोई देखा नहीं महात्मा, हमने तो कोई महात्मा नहीं देखा। चलो न देखा तो न सही, भाई झगड़ा क्या है? अगर तुमने कोई महात्मा नहीं देखा तो न सही, अनात्माओं से ही काम चला लो। तुमने अगर कोई महात्मा नहीं देखा तो न सही, झगड़ा क्या है इसमें? बिना महात्माओं से ही काम चला लो। और सब कोई तुम यूं समझो कोई महात्मा नहीं है दुनिया में, हम देख चुके हैं कोई महात्मा नहीं है, चलो इसी से काम चला लो। और तुम्हें यही दिखाई देता है कि सब महात्मा ही महात्मा है, भगवान का रूप है, तो इससे काम चला लो, तुम्हारी मौज है। अगर शांति चाहते हो,
तो सब में पूर्णता देख लो, अशांति चाहते हो तो सब में अपूर्णता देख लो, तुम्हारी मर्जी। दोनों तुम्हारी समझ, दोनों दृष्टि तुम्हारे सामने है। अगर पूर्णता देखते हो तो पूर्णता देख लो, पूर्णता तो है ही है, और अपूर्णता ही अच्छी लगती है तो अपूर्णता कल्प लो, तुम्हारी मर्जी, अपूर्णता में जी लो। पर अपूर्णता में जीवन संतुष्टि वाला नहीं, पूर्णता में ही जीवन संतुष्टि वाला है, क्योंकि पूर्णता जो है वही जीवन है। पहले भी पूर्णता है, बीच में भी पूर्ण होने की चेष्टा है, और अंत में पूर्णता ही शेष रह जाती है। इस प्रकार से वास्तविकता तो पूर्णता में है, और तुम्हें पूर्णता अगर नहीं दिखती, सब जगह अपूर्णता ही दिखती है। कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो बताओ, तुम सबसे लड़ते फिरो, इसे कौन रोक सकता है? अगर तुमने ये ठेका ले लिया है कि कोई अच्छा नहीं है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं, सब बुरे, चलो अब जब तुमने समझ लिया कि सब बुरे हैं तो लड़ते फिरो, झगड़ते फिरो, और तुमने ये समझ लिया कि सब अच्छे हैं, ओम शांति शांति तुम्हारी समझ। परंतु वास्तविकता यह है कि सब में परमात्मा है। साध चोर सब ब्रह्म पिछानो, इस जीव में भेद न मानो। वास्तविकता तो यही है। ऐसा वेद में एक मंत्र आता है कि ये चोर जारों का भी प्रधान है। ये चोर जारों का भी अजीब है, मेरी तरफ को ऐसे गौर से देख रहे हैं, ये इन्होंने क्या कह दिया, पर वेद का मंत्र है ये, उनमें भी वही बैठा हुआ है दूसरा, और कोई नहीं है। अग्नि में भी यही है, जल में भी यही है। अब ये भी सुन रहे थे ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व को विप्रकृष्ट बुद्धि वाले बहुत तरह से वर्णन करते हैं, और जिस रूप में है वही विराजमान है। इस प्रकार ज्ञानवान तो परिपूर्णता को अनुभव करके संतुष्ट है, जो हो जाए ठीक है, न हो जाए जैसी राम जी की मर्जी है, जैसे राम जी का प्रारब्ध का विधान है। और अज्ञानी बेचारा वो भी लगा हुआ है, पहुंच जाएगा, धीरे धीरे चल तो रहा है, उसके लिए भी सद्भावना आशीर्वाद देना चाहिए, भगवान तेरा भी कल्याण करे, तू भी ब्रह्म को समझ लेवे, तू भी पूर्णता को समझ लेवे, तू भी चैन और शांति का अनुभव कर लेवे, तेरी दृष्टि से भी द्वैत दूर हो जावे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त होता है। एक भजन सुनाते हैं और उसके बाद जयराम जी की। सन्मार्ग में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी बिगड़ी, मोह नींद से उठ जा प्यारे, मोह नींद से, जगत स्वप्न से जग जा प्यारे, जगत स्वप्न से जग जा, अब तो निद्रा त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, अब तो निद्रा त्याग रे तेरी बिगड़ी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी, सच्चे गुरु ने दिया हेला, सच्चे गुरु ने दिया, छोड़ प्रमाद चला है चेला, छोड़ प्रमाद चला है, जागे सोए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, जाए सोए भाग रे तेरी बिगड़ी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी, ध्रुव जागे प्रहलाद जाग गए, ध्रुव जागे प्रहलाद जाग, परमारथ की बाट लाग गए, परमारथ की बाट लाग, कर हर से अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कर हरि से अनुराग तेरी बिगड़ी बनेगी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सन्मार्ग में लाग रे तेरी बिगड़ी,
देश हमारा प्रियतम प्यारा, देश हमारा प्रियतम, जिसके जग सब है आधारा, जिसके जग सब है मिलन का गाओ राग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, मिलन का गाओ राग रे, तेरी बिगड़ी, सनमार्ग में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, सनमार्ग में लाग, तेरी बिगड़ी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नारायणाय नमः। कृत्यं किमपि नैवास्ति, न कापि हृदि रंजना, यथा जीवनमेवेह जीवनमुक्तस्य योगिनः। क्व मोहः क्व च वा विश्वं, क्व तद्ध्यानं क्व मुक्तता, सर्वसंकल्पसीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः। येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वै, निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। उपस्थित कल्याण स्वरूप, कल्याण इच्छु, कल्याणकामी श्रोता वृंद, कल की थोड़ी सी बात याद कर लीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये संसार में 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य पुरुष के प्रयोजन। कुछ लोग तो चाहते हैं कि हमें धर्म की प्राप्ति हो, जिससे हमारा परलोक सुधरे। कुछ लोग चाहते हैं हमें अर्थ की प्राप्ति हो, माने धन की प्राप्ति हो, जिससे हमारा ये लोक सुधरे। कुछ लोग चाहते हैं हमें काम की प्राप्ति हो, ये लोक और परलोक दोनों घेरे में जाए, हमारे मन की वासनिक संतुष्टि हो। और कुछ लोग चाहते हैं संसार के चक्र से छुट्टी मिले, वो लोग मोक्ष चाहते हैं। उनका पुरुषार्थ, उनका प्रयोजन मोक्ष है। तो कितनी तरह के व्यक्ति हैं यहां? कुछ धर्मेच्छु, कुछ अर्थेच्छु, कुछ कामेच्छु और कुछ मोक्षेच्छु। 4 तरह के व्यक्ति हैं। और कई मिक्सिंग हैं। धर्म भी चाहते हैं, अर्थ भी चाहते हैं, धर्म भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं, धर्म भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं। एक सम्मिश्रण तो ये हुआ। और दूसरा सम्मिश्रण हुआ, अर्थ भी चाहते हैं, पहले अर्थ, फिर धर्म भी चाहते हैं, अर्थ भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं, अर्थ भी चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं। दूसरा सम्मिश्रण। तीसरा सम्मिश्रण, काम की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, विषयों की आकांक्षा की पूर्ति, ये मुख्य है। और इसके लिए अगर धर्म को भी उन्हें साधन बनाना पड़े तो धर्म भी चाहते हैं और अर्थ भी चाहते हैं, और काम तो उनका लक्ष्य है ही। कभी कभी मोक्ष की भी इच्छा उन्हें हो जाती है। और जिनको मोक्ष की इच्छा है वो धर्म भी चाहते हैं मोक्ष के लिए, अर्थ भी चाहते हैं मोक्ष के लिए, और काम से भी छुट्टी चाहते हैं मोक्ष के लिए। इस प्रकार से
4 प्रकार के पुरुषार्थ वाले व्यक्ति हैं और 4 प्रकार के सम्मिश्रण वाले व्यक्ति हैं। तो अपने अपने पुरुषार्थ को, अपने अपने प्रयोजन को लेकर अनेक जन्मों से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिसने अपने आप को प्राप्त कर लिया, जिसने वास्तविकता को जान लिया, जिसने ब्रह्म की, आत्मा की सत्यता को जान लिया और ये सार रूप से पहचान लिया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही है वो हम तुम्हें आधे श्लोक में बताते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, और ये जीव ब्रह्म से अलग कोई दूसरी चीज नहीं है। ये करोड़ों ग्रंथों का सार है। और जिसने वेद के सार, वेदांत की बात आप सुनते हैं, परंतु वेदांत का अर्थ है वेदानाम अंतः, वेदानाम सारः, वेदानाम शिरोभागः वेदांतः। जो वेद का सार है, जो वेद का अंतिम भाग है और जो वेद के द्वारा प्रतिपादित परम लक्ष्य है, उसका नाम वेदांत है। वेद का ही अंतिम सार रूप जो भाग है उसको वेदांत कहते हैं। और वेदांत को आप समझिए, उपनिषद को विशेष रूप से वेदांत कहते हैं। वेद 3 कांडों में बटा हुआ है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्मकांड में वेद की 80,000 श्रुतियां प्रयुक्त हुई और 16,000 श्रुतियां उपासना कांड में प्रयुक्त हुई और 4,000 श्रुतियां ये वेदांत में आत्मज्ञान में प्रयुक्त हुई हैं। ऐसे पूरा मिला के 1,00,000 वेद में श्रुति मानी जाती हैं और उसमें वेद और वेद के जो अंग हैं सब मिलाकर वेद कहलाता है। इस प्रकार से ये वेद की बात हुई और वेदांत हुआ वेद का सार भाग, वेद का अंतिम लक्ष्य, वेद का आखिरी उपदेश। वेद के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे। या यूं समझिए, इन व्यक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो वेद के 3 बेटों को वेद ने उपदेश दिया। एक को देखा कि ये संसार की इच्छा वाला है, एक को देखा अभी इसका मन स्वच्छ निर्मल नहीं है, तो उन्होंने वेद के कर्म कांड का उसके लिए उपदेश दिया वेद ने, और ये कहा बेटा वेद के कर्म कांड का पालन करना, और इससे 2 प्रकार का लाभ तुम्हें होगा। एक तो तुम अगर संसार का सुख ही चाहते हो, विषय सुख ही चाहते हो, लोक परलोक का सुख ही चाहते हो, तो अभी धर्म के अनुसार प्राप्त करने का प्रयास करो, अधर्म के अनुसार प्राप्त करने का प्रयास न करो। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तीर्थ के द्वारा और अच्छे अच्छे शुभ कर्मों के द्वारा इन संसार के भोगों को प्राप्त करोगे तो इससे तुम्हारे हृदय के अंदर एक शुभ भावना, धार्मिक भावना बनेगी। और इस प्रकार से वेद के कर्म कांड को संसार के लिए एक बहुत कल्याणकारी साधन बताकर वेद ने दोबारा फिर उसी को उपदेश दिया, बेटा देखो ये तो रही वेद के द्वारा, वेद के कर्मकांड के द्वारा संसार की चाहत वाली बात, और यदि तुम निष्काम भाव से वेद के कर्मकांड का पालन करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, तुम्हारा उपासना के लिए रास्ता खुलेगा, तुम्हारा परमार्थ के लिए रास्ता खुलेगा। इस प्रकार वेद ने कर्मकांड का उपदेश अपने एक बेटे को प्रदान किया और उसके 2 फल बताए। सकाम भाव से वेद के कर्मकांड का जो पालन करता है उसको इसलोक और परलोक के भोग प्राप्त होते, और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित शुभ कर्म, वेद विहित शुभ कर्म करता है
उसको उसका अंतःकरण पवित्र होता है, निष्काम होता है, निर्मल होता है,